मैं बहुत दिन से था, लेकिन ढूंढ रहे थे आप? हाँ जी, आज आपसे मिल गया हूँ। हाँ। लोग कहते हैं मोदी जी चोर हैं, चोर हैं। पहले अपने गिरमान में झांक के देखें कि 70 साल उन्होंने राज किया और देश के लिए क्या किया। ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ 2029 में भी मोदी जी को आना चाहिए और देश की लाज बचाने के लिए हर सनातन को एकजुट होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया नमस्ते। कहाँ के हो तुम? मैं हरदोई का डिस्ट्रिक्ट। हरदोई का कह रहे हो? हरदोई बोलो। हरदोई। 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 हाँ हरदोई। 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 जो भी हरदोई में होंगे वो समझ गए होंगे कि राज जो है। अरे रुको यार, तुम्हें हमेशा डिबेट की ही पड़ी रहती है। मुझे थोड़ी सी सांस लेनी होती है ना डिबेट में, थोड़ी सी सांस। रा नहीं बोलते वहां पे, अब नए लोग बोल रहे थे पर पुराने में लोग रा नहीं बोलते थे। हाँ जी बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ कहो। हमारे आज योगी मोदी जी की सरकार है। हमारी माँ बहन सब सुकून में हैं। आज रात के 12 बजे 2 बजे रात को सुकून में जा सकती हैं। आदर्श सरकार में हमारी माँ बहन सुकून में नहीं जा सकती थी। कौन सी सरकार में? अखिलेश हो गई, मायावती हो गई, कोई भी हो गई। देखो एक बात तो मायावती जी का तो यही कहा जाता था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे मजबूत है। मजबूत है। हाँ। उन्होंने क्या किया, आज डेट में जो नोएडा बसा हुआ है, जो कंपनियां फैक्ट्रियां बसी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने गुजरों को मुआवजा बहुत ज्यादा दिया है। इनको गुजरों को अरे भाटी जी, अरे राम राम, अरे राम राम, भाटी जी, अरे भाटी जी, भाटी जी, अरे भाटी जी, भाटी, अरे रुको 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 रुको, अरे क्या नाम है? पक्का तुम हरदोई के हो? पक्का हरदोई के हो? तुम लड़ाई कराए बगैर जा ही नहीं सकते थे, तुम जा ही नहीं। अरे भाटी साहब हो गया, जो मुआवजा मिला उसमें सुकून करिए और बाकी जो मिल जाए उसको भी रखिए। तुम लड़ाई कराने आए थे। अरे सुनो क्या परिवार, डबल मुआवजा लिया है। किसने? यहाँ पे किसने? यहाँ के लोकल के बंदों ने। हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तुम हो बड़े शातिर आदमी। हाँ, मैं शामिल हूँ। काबिल हो। आज मिनट में फैक्ट्रियाँ जो हैं, हाँ, बहनों वर्कर के हाँ, पैसे मार लेती हैं हाँ। और बोलती तो पुलिस बुला। कुछ पुलिस को योगी जी ने, हमारे बाबा ने अच्छे हैं, हाँ। सब कुछ है, हाँ। लेकिन ये गलत काम किया है तो फैक्ट्री वालों ने। फैक्ट्री वालों ने। हाँ। ऐसी पुलिस के हाथ से चार्ज छीन लिया, ऐसी तुम पैसे नहीं दिला सकते हो। ठीक है, देखिए फैक्ट्री वर्कर है, उसको कहने का हक है कि उसके पैसे अगर चले जाते हैं तो वो उसकी दिहाड़ी है और इसके बाद के लिए कहेगा, नहीं तो किसने कहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात जी। समाजवादी पार्टी देखिए दरअसल है क्या, दूर दूर से जो चीजें दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मेरे भाई 2 बार मुआवजे की तो बात किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो 1976 में जमीन गई थी और जो 10% का जो पैसा नहीं दिया उसके भी प्लॉट नहीं दिए, इसलिए जानकारी नहीं है आपको। दूसरी बात, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, ये मेरे इतने भाई खड़े यहाँ पे, श्रमिक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक बात बताइए, पहले LIG फ्लैट बनता था, MIG फ्लैट बनता था, लाल फ्लैट बनता था। आज आप डूब क्षेत्र में जाके अपना घर खरीदते हैं, प्राइवेट आप बिजली लेते हैं, फिर बिल्डोजर चल जाता है। मैं गलत कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, ये बात बताइए भाई। आप कहां रहते हैं? डूब क्षेत्र में रहते हैं। आपको इस सरकार ने एक भी घर बना के कहीं दिया? कोई लाल फ्लैट बना? MIG दिया, गेजा के पास लाल फ्लैट बने, 93 में बने, ममूरा में बने। आप रोजाना 150 गज का प्लॉट खरीदते हैं, उसमें प्राधिकरण आके बिल्डोजर चलाता है, प्रशासन बिल्डोजर चलाता है, प्राइवेट बिजली आप लोग खरीदते हैं। आप ऐसी जगह में नहीं रह सकते। ये सलारपुर, भंगेल, चौड़ा, ममूरा, इन गाँव में। चौहान साहब मैं आ रहा हूं। चौहान साहब मैं डिबेट पे आता हूं, ठीक है वो। अरे रुको यार, हरदोई के आदमी इतनी लड़ाई नहीं करते। रुको, हो गया भाटी साहब। अरे भाटी साहब ने सुन लिया, तुम्हें जवाब देने क्या जरूरत है हर चीज का? आप बात सुनो। हाँ, बोलो। हो ना? आप बात सुनो। हाँ सुनाओ। सुन ली मेरी बात? हाँ, हमें भी लड़ाई में मजा आता, देखो भाई। हाँ। ऐसा टक्कर का बंदा मिला नहीं हुआ। नहीं, हरदोई का आदमी टक्कर का, इसका मुकाबला कोई आदमी नहीं होता उत्तर प्रदेश में। बात सब कुछ है। हाँ। ये बताइए, ये कुलेसरा में नदी किनारे जो मकान बना हुआ है, ये किसके बाप की जागीर है? अब हमें नहीं मालूम, देखो लड़ाई बढ़ जाएगी, मुझे इससे मतलब नहीं। और कोई चीज इतनी बढ़ ना, मुझे क्या मालूम यार, किसी का बना हुआ मुझे नहीं पता। इनका कहना है, डिबेट पे आएंगे। इनका ये कहना है कि हम सुरक्षित महसूस करते, भगा देंगे आपकी। ये कहते हैं कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम योगी सरकार में होते हैं, मोदी सरकार में होते हैं, इसलिए हम चुनाव करते हैं। जी बिल्कुल, जनता का डिसीजन सर माथे।
हाँ। लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक जानदार और एक शानदार विपक्ष, देखो प्रहरी होते हैं दोनों लोकतंत्र के। अगर सत्ता पक्ष, बेशक चुनाव जीतना इस देश में केवल लोकतंत्र को जीतना नहीं है, चुनाव कोई पार्टी जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, सबसे बड़ी बात। मेरे भाई, आपकी बात का मैं बाद में जवाब दे दूंगा, लेकिन जो सारा हल्ला कटा हुआ है इसमें प्रतीक जी, इसकी केवल वजह है कि आप इस कोई भी काम हड़बड़ी में ना करें। जितना वोटर का रेशियो है उस प्रदेश के अनुसार, उसमें अगर 1 महीने की जरूरत है तो 1 महीना दें। अगर आप चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, बेशक अभी निकाय चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव अप्रैल में होना है, आप कीजिए कि इसको कम से कम 2 महीने का समय दें, और निकाय चुनाव होने के बाद 15 करोड़ लोगों के दृष्टिकरण के लिए दोबारा से आप कम से कम 3-4 महीने का समय दें, और उसमें सब लोगों से बोलें कि कोई हड़बड़ी नहीं है, जिसका वोट छूट जाएगा आप अपने फॉर्म जमा कीजिए, आपको टाइम दोबारा दिया जाएगा। ये जो अस्थिरता का माहौल, आशंकाओं का माहौल अधिकारी वर्ग के द्वारा पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश के नेताओं को इकट्ठा बैठकर सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अश्योर कर कि कुछ भी गलत नहीं होगा, टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल जी, मैं आ गया। भैया जी, ये गलत भैया जी, इन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहले चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा नाम सुनते ही ये लोग बिलबिलाने लग जाते हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरी बात इन्होंने कहा मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बेशक बंगाल में अगर राष्ट्रनीति की जगह रक्त की राजनीति होती है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। बंगाल में अगर ममता दी चुनाव जीतती है और वहां पलायन किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को मजबूरन होना पड़ता है तो वो हमारे लिए मुद्दा है। मुर्शिदाबाद में सरेआम बलात्कार लड़कियां होती है, वो हमारे लिए मुद्दा है। और हमारे लिए वो भी मुद्दा है जहां पे आम नागरिकों को जबरन कैडर बनाने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। एक छोटी सी मासूम बच्ची के पिता को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो पंचायत चुनाव में कमल फूल लेके चले थे। ये मुद्दा है। आपको लगता है कोई मरते रहे, कोई जीते रहे, मुद्दा केवल ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से ना आए तो सब कुछ अच्छा। जनाब, जब जनता जाग चुकी है ना तो चिल्लाते रह जाइए और चिल्लाइए। जो 24 में गलती से आ गया ना, 27 में नहीं आने का, और बंगाल में भी कमल खिलेगा तय है। देखिए, बहुत अच्छा चुनावी भाषण दिया है, लेकिन ये बंगाल पे मत जाइए, थोड़ा आगे निकल के मणिपुर चले जाइए, आसाम चले जाइए, जहां महिलाओं को नंगा घुमाकर वहां पर उनको मारा जा रहा है। पूर्वोत्तर में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आज ही का अखबार पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो महिला के बलात्कार के आंकड़े और दहेज हत्या के आंकड़े पे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। आज का अखबार पढ़ लीजिए। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक, वो समझ गया जी। दौलत चुपचाप चलो, उठा फेंक देंगे दौलत, बता दे रहे हैं, ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो जनता के बीच में सत्य रखना चाहिए और स्पष्टता के साथ रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कहां डिटेन हुए हैं। 3 दिन पहले की रिपोर्ट में बता रही हूं, 300 बांग्लादेशी को बीएसएफ ने डिटेन किया है बॉर्डर पे, ना हो तो जाकर के चेक कर ले। तो जनता के बीच में सही बात रखनी चाहिए। और दूसरी बात, कहीं महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं घुमाया जा रहा है, निंदनीय। लेकिन आपको मणिपुर की महिलाएं ही क्यों दिख रही हैं? झारखंड में जो घुमाया जा रहा है वो क्यों नहीं दिख रही है? जो कर्नाटका में घुमा के काट दिया गया क्यों नहीं दिखाई दिया? जब राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की तब हुआ तो क्यों नहीं दिखाई दिया? तो मणिपुर की महिलाओं का दर्द है और बाकी का इसलिए नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे आपकी सरकार है। तो आप सबसे पहले तो जनता के बीच में सत्य और स्पष्ट बात रखना सीखिए, जनता सर आंखों पे बिठाई। राइट जी, जवाब। प्रतीक भाई, अभी तो एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना। हाँ। अभी तो कोई फैसला नहीं दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो ये इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक आपको धैर्य नहीं करना चाहिए। यानी आपको नहीं, आप ये बताइए, बिहार का चुनाव हुआ, कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हाँ। ये तंत्र की तांत्रिक विद्या द्वारा जो है चुनाव जीता गया है। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं। और लगातार भाई वोट चोरी के सबूत, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल जी दे रहे हैं। आपसे हर चीज मांगी जा रही थी, वीडियोग्राफी मांगी जा रही थी, आपने नहीं दिया। आकर के इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा भैया जी। जवाब भाई ध्यान से सुनना। अरे बिहार के चुनाव पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पूरी जवाब भाई के साथ दिक्कत क्या है, ये पूरी बिहार की जनता को राहुल गांधी समझते हैं। भैया, पूरी बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है, राहुल गांधी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, 10 से 13 सीट
10 से 13 सीट ऐसा है जहां पे कांग्रेस के विधायक के प्रत्याशी खड़ा होकर कह रहे थे तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, और उनके तेजस्वी जी के कार्यकर्ता कह रहे थे राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो भैया ये बताओ, आपस में लड़ोगे और कहोगे वोट चोरी हो गया जी, एक दूसरे के प्रचार में नहीं जाओगे कहोगे वोट चोरी हो गया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचार करने आएंगे नहीं कहेंगे वोट चोरी हो गया जी, बीच चुनाव में विदेश भाग जाओगे कहेंगे वोट चोरी हो गया जी, अधिकार यात्रा निकालोगे तेजस्वी को धक्का देके गिरा दोगे कहोगे वोट चोरी हो गया जी, पप्पू यादव चढ़ेंगे उसको नीचे उतार दोगे कहोगे वोट चोरी हो गया जी, कन्हैया को बुलाओगे फिर ठेल दोगे कहोगे वोट चोरी हो गया जी। अपनी चोरी अपनी कमजोरी पे नहीं देखेंगे, और जनता का जो दिल चुराया है उसे कहते हैं वोट चोरी। हरदोई चुप आप। देखिए तो लाओ लाठी लिया मार दो आके हमें, मार दो थप्पड़ी में। अपने जिले का नाम आगे रोशन करो और ले आओ लाठियों मेरे मार दो आके। क्या करोगे? रुके रहो हरदोई, खड़े रहो। हरदोई का हूं चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारे पिताजी को जानता हूं मैं, बहुत सभ्य आदमी थे वो। खड़े रहो। देखिए प्रतीक भाई,